Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम इस वीडियो में पॉलिनोमियल जो चैप्टर है हमारा अलजेब्रा का 9th स्टैंडर्ड का, उसमें हम प्रैक्टिस सेट 3.5 का लास्ट सम मतलब 13 सम करेंगे और 3.6 जो हमारा फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल मतलब फैक्टराइजेशन के ऊपर बेस्ड है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो 3.6 के 3 सम हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यही सब रहेगा इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि ये 3.5 का लास्ट सम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 3.6 के जो 3 सम है 1, 2 एंड 3 वो हम सॉल्व करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, पूरा फोकस कीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 13 और प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए। अब यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ p of x is equals to 2 प्लस 5x, देन क्या करना है हमको, फाइंड करना है p of 2। क्या फाइंड करूंगा मैं, p of 2 प्लस p of -2 और माइनस p of 1। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम लोगों को सबसे पहला स्टेप क्या लिखना है, p of x is equals to 2 प्लस 5x बराबर। हमको क्या करना है मालूम है क्या, x के जगह पे ना एक बार 2 डालना है, एक बार -2 डालना है, एक बार 1 डालना है, बस यही हम लोगों को करना है इस पूरे सम में। तो बस वही हम लोग लिख देते हैं, फॉर p of 2। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, फॉर p of 2 सब्स्टिट्यूटिंग, हाँ सब्स्टिट्यूटिंग p of x is equals to क्या आ जाएगा हमारा 2 बराबर। इन कौन से इक्वेशन में, ये वाले इक्वेशन में चाहिए तो हम लोग इसको एक नंबर दे देते हैं, ऐसा मत तो, सब्स्टिट्यूटिंग p of x इन इक्वेशन 1। ठीक है, ये इक्वेशन में हम लोग यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का p of 2 is equals to 2 प्लस 5 इंटू 2, तो कितना आ गया ये 2 प्लस 10, तो p of 2 कितना आ गया हम लोगों का 12 आ चुका है बराबर। फिर वैसे ही हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फॉर सब्स्टिट्यूटिंग, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, फॉर सब्स्टिट्यूटिंग p of x इक्वल्स टू -2। अब ये जो सेकंड वाला है उसमें हम लोगों को -2 डालना पड़ेगा इन इक्वेशन 1 बराबर। तो क्या हो जाएगा ये हम लोगों का, तो फोकस कीजिए आप, p of -2 इक्वल्स टू 2 प्लस 5 इंटू माइनस क्या आ गया ये हम लोगों का 2, फिर इक्वल्स टू क्या आएगा ये हम लोगों का 2 लिखा है यहाँ पे, 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा हम लोगों का -10 और ये प्लस माइनस भी क्या हो जाएगा माइनस। तो ये बड़े का साइन क्या है हम लोगों का माइनस में आ रहा है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा भाई हमारा यहाँ पे -8 आ जाएगा। अब मेरे को ये जगह नहीं है इसके लिए मैंने एक लाइन में किया है, ये आप ऐसे मत करना बराबर। फिर और अगर कर भी दिया तो कोई वांधा नहीं है, फॉर, फिर उसके बाद में हम लोगों को तीसरी बार में क्या सब्स्टिट्यूट करना है, फॉर सब्स्टिट्यूटिंग, क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं अभी, p of x इज इक्वल्स टू क्या डालूंगा मैं अभी यहाँ पे 1 डालूंगा, हाँ। और कौन से इक्वेशन में डालना है हम लोगों को, वापस से इन इक्वेशन 1। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आपको ये बराबर। तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे हम लिखेंगे p of 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 5 इंटू 1, तो 5 1000 क्या होता है 5 होता है और ये प्लस 1, तो ये कितना आ गया भाई हम लोगों को 6 आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको लिख देना है। क्या लिख रहा हूं मैं भाई यहाँ पे, p of 2 इक्वल्स टू, सॉरी p of 2 इक्वल्स टू मत है ये हम लोगों का प्लस है, ये यहाँ पे माइनस, ये p of 1 ऐसा है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इसका फाइनली सब वैल्यूज लिखने होंगे। तो p of 2 का वैल्यू कितना है हमारा 12 है, इसका कितना है प्लस तो लिखना ही पड़ेगा हम लोगों को, ये हमारा -8 आ रहा है और ये हमारा क्या है, सॉरी यहाँ पे हमारा आ रहा है माइनस,
-6। अब क्या होएगा हम लोगों का अगले लाइन में, तो यहाँ पे ये बन जाएगा प्लस माइनस क्या होएगा भाई, माइनस हो जाएगा। तो 12 - 8 - 6 विच इज इक्वल्स टू 12 में से 8 चला गया तो कितना बचा, 4। 4 में से अब देखो 12 में से 8 गया, 4 बचा, 4 - 6 मतलब -2 आंसर आ रहा है हम लोगों का, बराबर है ना। तो -2 आ रहा है, ये क्या आ रहा है हम लोगों को एक बार देखना पड़ेगा। ये एक मिनट रुको, क्या हो गया ये P(1), हाँ ये यहाँ पे गलती हुई ना हमारी, अरे ये 1 थोड़ी ना है, ये भाई 2 है, क्या है ये 2 है, तो ये यहाँ पे 2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा भाई हम लोगों का 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 7 हुआ, बराबर ना, तो यहाँ पे ये 7 हो गया। अब क्या हो रहा है, ये 12 में से 8 गया, 12 में से 8 गया, कितना बच रहा है भाई, 4 बच रहा है, बराबर। 4 में से 7 चला गया, 4 में से 7 चला गया तो कितना बचेगा हम लोगों को, -3। तो हम लोगों का फाइनल आंसर कितना आ चुका है यहाँ पे, -3 आ चुका है। आई होप कि आपको ये जो सम था बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। हमने जानबूझ के वापिस से यहाँ पे फंबल कर दिया था ताकि आपको एक बात ध्यान रहे कि हमको क्या करना है भाई, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है, ठीक है ना। ये क्यों ऐसे मुझे पता चल गया एकदम से, क्योंकि मुझे कैसे पता चला कि स्टूडेंट्स लोग क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं ज़्यादा, क्योंकि हम पढ़ाते हैं ना, तो हमको ये बात पता है। और एक बात यहाँ पे देखो, जब भी हम यहाँ से लिखते रहते हैं ऊपर से नीचे, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया था, 1 लिख दिया था। अब ये 1 मैंने लाया कहाँ से होगा, तो वैसे ही स्टूडेंट लोग भी लिखने के टाइम पे वही कर देते हैं गलती घाई में। जब हम लोगों को क्या हो जाता है कि हम लोग ऐसे पेपर में सम एकदम इजी देख लेते हैं, तो हमको एकदम खुशी हो जाती है, और हम खुशी के मारे कभी कभी थोड़ा बहुत हो जाता है गलती, ठीक है ना। तो घाई मत करना, पूरा संयम बना के रखना, बराबर, और बहुत अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करना। देखो अब ये इजी सम था, अब मेरा एक 1 लिखने के वजह से यहाँ पे इसका आंसर कुछ और आ रहा था, क्या आ रहा था, 6 आ रहा था, और यहाँ पे ये -2। तो अब फाइनल, अब तुमने इतना ऊपर तलक सब राइट किया और इतने में रॉन्ग करोगे तो क्या ही होगा, क्या मतलब है इतना पूरा मेहनत करने का, बराबर ना। तो फोकस, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मुझे मैसेज देना है, और लगभग मैं ये हर वीडियो में आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो अब आ जाते हैं हम लोग कौन से सम पे, सेकंड सम पे। जगह का प्रॉब्लम शायद नहीं होना चाहिए, चलो देखते हैं क्या होता है। बड़ा तो है ये काफी, चलो करते हैं फिर भी। अब ये क्या है हम लोगों का, सबसे पहले तो अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ क्योंकि मेरा एक लाइन ये हो जाएगा। तो P(x) इक्वल्स टू कितना है, ये 2 + 5x है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, सॉरी 2x, अरे बाप रे मैंने तो वही कॉपी कर लिया, देखो अभी वापिस से भी कॉपी गलत कर दिया था। ये क्वेश्चन है ब्लू इंक है ना, तो ये क्या हो रहा है, 2x - 5√3 + 5, बराबर P(x) हमारा ये है। अब हम लोगों को P, देखो क्या बोला है, देन फाइंड P 5 मतलब पॉलिनोमियल ऑफ 5√3। तो कैसे करेंगे हम लोग, वही करेंगे फॉर, ऐसे ही लिख दो फटाफट हो जाएगा तुम्हारा, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फॉर P ऑफ क्या है ये हम लोगों का, 5√3, ये हम लोगों का था इक्वेशन नंबर 1, ये डाल देते हम लोग। फिर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग, क्या लिखा मैंने, सब्स्टिट्यूटिंग P(x) इक्वल्स टू 5√3 इन इक्वेशन 1, ठीक है ना। चलो अब हम लोगों को ये क्या करना है, ये इक्वेशन में ना 5√3 को पुट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या, P(5√3) इक्वल्स टू 2 × 5√3 - 5√3 + 5। इतना मुझे लगता है कि सबको समझ गया होगा, ठीक है ना। अब एक मिनट रुको, क्वेश्चन जरा हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से। ये 2x² है, 2x² है, सॉरी एक मिनट मुझे जरा सा ये क्वेश्चन देखने दो, क्या है ये क्वेश्चन, 2x² है बॉस, 2x²।
क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है हमारा, तो ये 2x² है, तो ये यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, बराबर ना। ये यहाँ पे 2x² है। चलो अब क्या आएगा ये हम लोगों का, तो इक्वल्स टू 5 इंटू 5 कितना होता है, 25 होता है। हाँ, तो ये हो गया हम लोगों का 25 इंटू ये √3 इंटू √3 क्या होएगा, 3 हो जाएगा, माइनस क्या लिखा मैंने यहाँ पे 5√3 प्लस 5, ठीक है ना। ये हम लोगों ने लिख दिया। 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा हम लोगों का, 75 हो जाएगा। तो 2 इंटू 75 माइनस क्या लिखा मैंने वापस से 5√3 प्लस 5, तो 75 प्लस 75 या फिर 75 इंटू 2 कितना होता है भाई, 150 होता है, माइनस 5√3 प्लस 5। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको देखते रहेंगे क्या ऐसे ही, हाँ हम लोगों को क्या ये ऐसे ही देखते रहना है क्या, नहीं। बट अब देखो हम लोगों ने ना क्या कर दिया है मालूम है क्या, ये क्वेश्चन है ना हमने बहुत ज्यादा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा, x आएगा, ठीक है ना। तो चलो हम लोग इसको सुधार देते हैं अभी, और इसको यहाँ से मिटा देता हूं। तो अब यहाँ पे मुझे वापस से एक और एक मैसेज देना है, जब भी आप अपने क्वेश्चन पेपर से देखो तो क्वेश्चन को बराबर से अपने पेपर में लिखो, बराबर। अब चलो ये तो मैं टेक्स्ट बुक का यहाँ पे ऐसा लिखा हूं। अब जब आप क्वेश्चन पेपर में से देखोगे तो ये जो लाइन लिखोगे ना, आप ये क्वेश्चन पेपर में से देख के लिखोगे, बराबर। कौन सा वाला, यू वाला लाइन, बराबर। तो अब ये x गायब मत करो यार, यहाँ पे से यहाँ का मैंने स्क्वायर गायब कर दिया था, बहुत कुछ मिस्टेक कर दिया था, हो जाता है ऐसा घई घई में, मुझे वही समझाना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये जानबूझ के गलतियां कर रहा हूं, ठीक है। तो चलो अब इसको भी हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं एक बार के लिए, थोड़ी देर के लिए। चलो अब क्या होएगा ये, तो 5√3 है और ये x है, तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 5√3 इंटू 5√3, फिर ये प्लस 5, बराबर। अब 5 5 जार कितना होता है भाई 25, और √3 इंटू √3 कितना हो जाता है 3, फिर प्लस आ गया और ये 5 हो गया। यहाँ पे ये कितना है 75 है, और ये कितना है भाई हमारा 5 है। क्या ये आपको समझ रहा है, हाँ क्या ये आपको स्टेप समझा है, हाँ देखो 5 5 जार 25, √3 इंटू √3 3 प्लस 5, फिर ये 25 इंटू 3 75 प्लस 5। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको फाइनली लिख देते हैं, यहाँ पे भी ये 75 और ये प्लस 5। अब देखो आपका आंसर क्या आएगा, आ चुका है हम लोगों का 150 में से 75 चला गया, तो कितना बचेगा 75, फिर 75 प्लस 5 हम लोगों का हो जाएगा 80। तो हम लोगों का फाइनल आंसर आ चुका है, देयर फॉर पॉलिनोमियल ऑफ 5√3 इक्वल्स टू 80। हाँ तो हम लोगों का ये सम तो काफी इजी था, बट आपको मैंने बहुत सारे यहाँ पे मैसेज दे दिए कि जब भी आप भाई बुक में से देख के या फिर क्वेश्चन कहीं से भी कॉपी करते हो, हाँ क्वेश्चन पेपर में, तो वो बराबर तरीके से देख के लिखा करो, नहीं तो क्या हो सकता है, बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3.6 का सम। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। हम लोगों को ये पॉलिनोमियल्स दिए हैं, इसके फैक्टर्स हमको लिखने हैं और ये सॉल्व करना है, और ये आप शायद 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में भी कर चुके हो, तो आपको ये जो सम है आता होगा, आई होप। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ये -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हम लोगों का यहाँ पे -2 होंगे, बराबर। हमको है ना क्या करना है मालूम है क्या, ऐसा हम लोगों को टेबल ढूंढना है जहां पे 2 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, और उसको प्लस और माइनस करने के बाद में, प्लस करो चाहे माइनस करो, उसको करने के बाद में ना हमको 1 आना चाहिए। तो ऐसा क्या हो सकता है, तो देखो 2 1 जार 2 होता है, ये तो पक्का ही है। तो यहाँ पे हमने लिखा 2 और यहाँ पे लिखा हमने
1। हमको क्या चाहिए भाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे आंसर काय में चाहिए हम लोगों को, -2 में चाहिए। और जब हम लोगों का प्लस होगा या फिर माइनस होगा तो हम लोगों को आंसर चाहिए 1। तो अब हम लोगों को खाली एक ही बात को तय करना है कि हम माइनस का साइन कहाँ लगाए। अगर मैंने ये माइनस का साइन समझो यहाँ पे लगाया तो -2 इंटू 1, तो ये -2 तो आ रहा है, बट जब हम लोग ये करेंगे -2 प्लस 1 तो बड़े का साइन आ रहा है, बराबर, बड़ा है क्या है हम लोगों का माइनस, तो ये -1 आ रहा है, तो ये नहीं चलने वाला है। तो हम लोगों को माइनस का साइन यहां से हटा के यहां पे डालना पड़ेगा। तो हमने ये डाल दिया, तो अब क्या हो जा रहा है हम लोगों का, देखो जरा, तो 2 इंटू -1 कितना आया, -2 आया, बराबर। चलो हम लोगों का एक क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है। फिर 2 - 1 1, चलो हम लोगों का हो गया। तो हमने फैक्टर्स क्या ढूंढे, दो, 2 और -1। तो चलो हम लोग लिख देते इसको, 2x² प्लस 2x माइनस x, 1x लिख सकते हो या -x, ये -1। अब क्या करना है हम लोगों को, यहां से कॉमन ढूंढना है। क्या ढूंढेंगे हम लोग, यहाँ पे कॉमन ढूंढेंगे। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होएगा हम लोगों का, x प्लस क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 1, बराबर। फिर यहाँ पे क्या है, ये माइनस का साइन है तो हम भी यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमको 1 तो कॉमन आ रहा है तो हमने वो लिखा, बराबर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है यहाँ पे, जरा फोकस कीजिए आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, अभी यहाँ पे हमने x लिखा, बराबर। अब हम लोगों को यहाँ पे अगर मैं माइनस का साइन डालता हूं, क्या करता हूं मैं, अगर ये माइनस का साइन डालता हूं यहाँ पे, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, बट हम लोगों को ये नहीं चाहिए। जब हमको ब्रैकेट होगा ओपन तो हम लोगों को यहाँ पे क्या चाहिएगा, माइनस। चलो अभी मैं आपको बता देता हूँ इसका भी, ये क्यों यहाँ पे मैंने प्लस लगाया, क्योंकि हमने ये ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया है। तो अगर देखो ये मैं सॉल्व करता हूं ऐसा, -1x प्लस 1, ठीक है। तो अब ये क्या आएगा जब ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं हम लोग, तो ये -x हो गया, माइनस इंटू माइनस, -1 इंटू 1, तो क्या आएगा ये -1। देखो ये लाना है हम लोगों को, इसके लिए हमने ये प्लस किया है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये हो गया। और एक बात हम लोगों को पता होती है कि क्या होता है, कभी भी ये जो फैक्टर वाले सम होते हैं उसमें ये जो दो ब्रैकेट होते हैं वो हमेशा x+1 मतलब सेम ही आते हैं, ठीक है। तो अब आ गया है हम लोगों का फाइनल आंसर लिखने का बारी। तो हम लोगों के ये कॉमन क्या है, दोनों बार x+1 आया है, और ये क्या है हम लोगों का 2x - 1। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। बस इतना सिंपल सा सम था, ये एकदम ही सिंपल सम है, बराबर। हाँ, तो अब हम लोगों को चाहिए, तो लास्ट में आपको लिखना है तो ऐसा लिख दो। क्या लिखोगे आप, 2x² प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, ये x+1 और 2x - 1। आई होप कि आपको ये जो सम था बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, बट ये -3 इंटू 2 है, -3 है, मतलब ये क्या हो जाएगा हम लोगों का -6 हो जाएगा। हम लोगों को ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं, यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जो क्या हो सकता है, प्लस करने के बाद 5 आना चाहिए, ठीक है। तो चलो, और ये -6 चाहिए। तो अब यहाँ पे मेरे को तो एक ही चीज दिख रहा है, 3 2 6 होता है, तो वही हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। बट अब हम लोगों को साइन का वापिस से टेंशन हो गया है। क्या हुआ है हम लोगों को, साइन का वापिस से टेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सोच के बोलो। ये 3 और 2 क्या काम करेगा, नहीं करेगा। हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा 6 1 6, ये भी तो ध्यान रखो आप, 6 और 1, 3 2 बोला तो 5 आ रहा था, ऐसा नहीं चलेगा। हम लोगों को और भी देखना है भाई, यहाँ पे ये 5 तो लाना है, बट ये 5 पॉजिटिव में लाना है और इसको हम लोगों को माइनस में लाना है। तो कैसे हम माइनस लगाएंगे, फिर कैसे क्या करेंगे हम लोग, 5 तो आ नहीं सकता है अगर 3 और 2 को लिया, तो बेस्ट वे है हमारा 6 और 1 को लेना। अब क्या करना है हम लोगों को, वापिस से खाली एक ही बात करना है, ये माइनस का साइन यहीं पे आएगा, क्योंकि ये वाला देखो यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है, तो हम लोगों को चक मरा के भी यहाँ पे ही ये माइनस का साइन डालना पड़ेगा।
ठीक है। तो चलो, तो क्या हो रहा है ये हम लोगों का, तो 6 इंटू -1 क्या आ गया, ये हम लोगों को -6 आ गया जो हम लोगों को फैक्टर चाहिए था। और ये क्या हो रहा है, 6 - 1 इक्वल्स टू क्या है, ये हम लोगों का 5 है। ठीक है, तो ये हम लोगों को आ चुका है। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है इसको। तो 2m², फिर क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, +6m -m-3। अब क्या होगा हम लोगों के अगले स्टेप में, जरा फोकस कीजिए आप। तो यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा हम लोगों का, m तो एक कॉमन निकल रहा है, ये 2 है, ये 6 है, तो 2 भी कॉमन निकल रहा है हम लोगों को, क्योंकि 2 के टेबल में क्या आता है, 6 आता है, तो वो 3 बार में आता है। तो m लिखा हम लोगों ने, और प्लस क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, 3 लिख दूंगा। फिर यहाँ पे ये माइनस आया, और हमारा कॉमन क्या आएगा भाई, वापिस से 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को वापस से वही क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि यहाँ पे माइनस है तो मैं क्या लगाऊं। अब देखो यहाँ पे अगर आपका ये ब्रैकेट ऐसा आ चुका है ना, तो ये यू लिख दो आग बंद करके, बट ऐसा मत करना भाई, लॉजिक होता है इसके पीछे। ये माइनस माइनस क्या है, प्लस से, तो यहाँ पे ये प्लस लिखो और ये 3 लिखो। ठीक है, इस तरीके से ये हम लोगों को लिखना है। और दूसरा भी है कि हम लोगों को जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, खाली हम लोगों को याद रखने पड़ते हैं। अब क्या हो रहा है हम लोगों का, m+3 कॉमन आ रहा है, तो मैंने ये यहाँ पे लिख दिया, और ये हो गया हमारा 2m-1। फिर लास्ट में अगर हमको लिखना है तो लिख दो यहाँ पे 2m² + 5m-3 इक्वल्स टू m+3 और 2m-1। ठीक है ना। चलो, तो ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखो, मैं ये 12 × 7 है ना, मैं यहाँ पे बोर्ड पे नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कैलसी पे करके रख रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है ये 12 इंटू क्या करना पड़ेगा मेरे को, 77। तो कितना हो रहा है ये, 924। कितना आता है ये बॉस, 924 आ रहा है। ठीक है, तो 12 7 कितना है ये, 924। एक मिनट रुको, हमारा क्वेश्चन लगभग कुछ गलत है क्या इसमें, वो चेक कर रहा था, नहीं, क्योंकि फिर ये सम हमारा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो 12 × 77 कितना है, ये हम लोगों का 924 है। चलो, तो ये हम लोगों का 924 है। अब भाई हम लोगों को इसके फैक्टर्स ढूंढने हैं। अब जो बहुत से बच्चे होते हैं जिनको टेबल्स नहीं आता है, और सॉरी ये भी 924 है भाई, बहुत हार्ड है ये, बराबर ना। तो इसका किस तरीके से करेंगे, तो चलो, तो और हम लोगों को लाना भी कितना है, 61। ये कौन से दुनिया का है, तो सब इसी दुनिया का है। आपको सब बेसिक आता है, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। तो हमारे पास में इसका एक और एक तरीका है, उससे हम इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट तरीके से। तो आप प्लीज फोकस कीजिए, बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये क्या है हम लोगों का, यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ इसको फैक्टराइजेशन। तो ये क्या है हम लोगों का, 924 लिखा मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारी चीजों को समझना है। ये यूनिट्स प्लेस में क्या है, 4 है। 4 है तो ये कैसे हम लोगों का फैक्टर हो सकता है, तो 2 से। तो 2, हाँ, 2 4 जार क्या होता है भाई, 8 होता है। ये 1 कैरी, 2 6 जार कितना होता है, 12 होता है। फिर 2 2 जार कितना होता है, 4 होता है। फिर 2 लिखा आपने यहाँ पे। फिर क्या आ जाएगा हम लोगों का, 2 आया, 3 आया, और फिर क्या आ गया हम लोगों का, 1 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे किसको लेंगे, तो 3 को लू क्या मैं यहाँ पे, बोलो मुझे। 3 को ले सकते क्या हम लोग यहाँ पे, 3 7 21। एक मिनट रुको, हाँ चलो ले लेते 3। हाँ, 3 7 कितना हुआ, 21 हुआ। तो अब 2 वापिस से कैरी है, तो यहाँ पे ये 2, तो ये 7 आ गया, बराबर ना। तो ये 77 आया। अब मैंने क्या लिया यहाँ पे, 7 लिया, है ना। क्या ले रहा हूं मैं यहाँ पे, 7 लिया। तो अब ये 7 के टेबल में कब आता है, 11 बार में आता है। और ये यहाँ पे भी क्या आ गया, 11 और 1 आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखते हो यहाँ पे, तो हमको क्या समझता है। अब देखो, आप 7 × 7 कर सकते हो क्या, 7 × 7 करोगे तो ये तो 77 होएगा, है ना। तो हम लोगों को तो ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए होते हैं जिनका प्लस करने के बाद में कितना आना चाहिए, 61 आना चाहिए। तो ये 7 और 11 तो भाई किसी के साथ में नहीं जाने वाले हैं, है ना। हाँ, ये बात तो हम लोगों को समझ गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, 2 × 2 4 किया, है ना। तो ये कितना हो रहा है हम लोगों का, 4 हो रहा है। कितना हुआ ये, 4 हो रहा है। अब मुझे ना खाली इतनी बात को समझना है। 4 किया मैंने यहाँ पे, फिर 4 × 3 मेरा कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। ठीक है, 4 3 12 हो रहा है। हाँ, फिर अब ये तो हम लोग ऐसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्या करेंगे, तो वो हम लोगों को सोचना पड़ेगा अभी, बराबर ना। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ।
तो ये तो मेरा 4 हो गया बराबर। अब ये जो है ना ये वाला 3, इसको क्या करने का मालूम है क्या, 2 मिनट हम लोग इसको वेट करते हैं। कितना हुआ ये 4 3 12 हो गया। हाँ, फिर 12 इंटू 7 कितना होता है हम लोगों का 84। तो अब ये भी नहीं चलने वाला है बराबर ना। 12 7 हम लोगों का कितना होता है 84 होता है। तो ये भी नहीं चलेगा क्योंकि हम लोगों को तो यहाँ पे 61 चाहिए। तो अब क्या है कि ये 2 2 4 हो गया बराबर। ये इसको तो इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये भी हमको समझ गया। अगर देखो हम क्या सोच रहे थे कि ये सबको मल्टीप्लाई कर दे और ये +11 करके हम लोग करें, तो नहीं चलेगा क्योंकि ये प्लस का है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा प्लस का है। तो हम लोग सोचे कि चलो माइनस माइनस करके ये कुछ लेके आवे क्या, तो भी नहीं हो रहा है भाई 84 - 11। अब क्या करें, तो अब हम लोग करते हैं इस पे और एक दिमाग लगाते हैं। तो ये 3 यहाँ पे नहीं लेना है बराबर। तो हम लोग अब क्या करते हैं, 2 2 क्या होता है हम लोगों का 4 होता है बराबर। 2 2 4, हाँ, और 4 7 कितना होता है हम लोगों का 28। ठीक है, खाली बातों को यहाँ पे लिख के रखो। हाँ, तो क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 2 इंटू 7, 2 2 4, 4 7 कितना हो गया हम लोगों का 28 हो गया बराबर। ये 28 हुआ और ये 3 इंटू 11 कितना हो रहा है, ये हम लोगों का 33 हो रहा है। अब चलो जरा इसको प्लस करके देखते क्या ये हो रहा है क्या। 8 9 10 11, तो ये यहाँ पे 11 आया और 3 + 2 5 और +1 6, तो 61 आ चुका है। और हम लोगों को भी कितना चाहिए भाई, यहाँ पे 61 चाहिए। और अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हो 2 2 4, 4 3 जो भी आ रहा है वो 4 3 12, 12 7 84, 84 इंटू 11। अगर आप ऐसे कर देते हो, यहाँ पे क्या करते हो हम लोग 84 इंटू क्या आ रहा है हम लोगों का 11, तो ये 924 आएगा है ना बराबर। तो चलो कर ही देते हैं आपको मन के शांति के लिए। तो यहाँ पे हमने लिखा 84, यहाँ क्या 4, ये 12, ये 924, समझा। हाँ, तो हम लोगों का कुछ गलत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। हम लोगों ने ये भी चेक कर लिया कि क्या हम लोगों के फैक्टर्स भी बराबर है या नहीं, है ना। तो हम लोगों ने कुछ भी ब्रीच नहीं किया है यहाँ पे, कुछ भी गलत नहीं किया है, ठीक है ना। हमारा ऑल ओके है, मतलब हम लोगों ने जो भी चीज करना था वो सब सही तरीके से फाइंड किया है। तो हम लोगों को दो फैक्टर क्या निकल के आ रहे हैं 28 और 33। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 33 और 28। चलो फटाफट कर देते हैं इसको, अभी कुछ बचा ही नहीं है इस सब में, खाली लिखना बाकी है हमारा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या 12x²। क्या लिखा मैंने यहाँ पे 12x² लिखा। फिर उसके बाद में हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, जरा फोकस कीजिए आप। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 12x। अब है ना हम लोगों को ये 33 और ये जो है ना हम लोगों का, इसमें थोड़ा सोच समझ के लिखना पड़ेगा। ये हम लोगों का 28, क्या है ये 28 और 12। 28 और 12 क्या होता है भाई हम लोगों का 4 के टेबल में आता है। तो हम लोगों को इसको साथ में लिखना पड़ेगा। हर बार हम लोग क्या करते थे, बड़ा नंबर यहाँ लिखते थे और छोटा वहां लिखते थे, बट ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, ये तो हमने फैक्टर लिखा था, इसके लिए ऐसे लिख दिया। तो हम लोग यहाँ पे जरा सोच के काम करेंगे तो ही हमारा ये सम होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। बहुत अच्छा सम था ये, हमको समझ के लेना है इसको। हाँ, 28x लिखा और उसके बाद में यहाँ पे कितना आ जाएगा 33x प्लस कितना आया ये 77। क्यों ये ऐसा किया हम लोगों ने, क्योंकि भाई ये यहाँ पे है ना ये और ये जो है इनका कुछ ना कुछ कॉमन बात है, इसके लिए ये 28 को पहले लिखा और 33 को बाद में लिखा, और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो अब अगर हम लोग सोचते हैं ये 12 कितने 12 और 28 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो कौन से टेबल में आते हैं 4 के टेबल में आते हैं। 4 7 क्या होता है भाई 28 होता है और 4 3 12 होता है। तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे कितना कॉमन निकालूंगा 4x कॉमन निकालूंगा बराबर। समझ रहा है ये आपको। हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अंदर हमारा 3x आ गया बराबर। 3x आया, x तो एक बाहर निकल ही चुका है, यहाँ पे लगा दो +7। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है भाई हम लोगों का, यहाँ पे ये 33 और 77 कौन से ऐसे टेबल में आते हैं, तो 11 के टेबल में आते हैं, सिंपल। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया भाई 11 लिख दिया। और यहाँ पे ये देखो 3x आ गया और ऑटोमेटिकली 11 प्लस 11 इंटू 7 क्या होता है 77। देखो ये आ गया कि नहीं ब्रैकेट, ऑटोमेटिकली आ जाता है। क्या हो जाता है ये ऑटोमेटिक आ जाता है, ये ब्रैकेट एकदम जादू हो जाता है बराबर। तो ये क्या हो गया हम लोगों का 3x + 7
और 4x प्लस 11। आपको मैंने आज बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई कि हम लोगों को अगर कोई हार्ड नंबर होता है तो फैक्टर इस तरीके से निकालना है, बराबर समझना है, थोड़ा टाइम उस पर देना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ तक अराइव हो सकते हो। और फिर उसके बाद में भी नंबर्स को भी हमको देखना होगा कि कौन कौन से टेबल के साथ में आ रहा है, क्या हो रहा है, कौन कौन से टेबल में आ रहा है। हाँ, कॉमन वॉमन निकालने के लिए तो वो अगर वैसा हो जाता है तो उस तरीके से आपको अरेंज करके लिखना पड़ेगा। हो गया हमारा ये सम कंप्लीट। तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना है 12x स्क्वायर प्लस 61x प्लस 77 इक्वल्स टू, क्या है ये हम लोगों का 3x प्लस 7 और 4x प्लस 11, बराबर। तो आई होप कि आपको ये जो 13 सम था 3.5 का और 3.6 का फर्स्ट सेकंड थर्ड सम बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.